का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। दरभंगा में निकाली गई भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा। इस्कॉन मंदिर दरभंगा के द्वारा बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ निकाली गई श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन जी की भव्य रथ यात्रा। इस दिव्य रथ यात्रा में हजारों की संख्या में दरभंगा व आसपास से आए अन्य शहर के लोगों ने भाग लिया। भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन जी को बड़े ही आधुनिक रथ पर विराजमान करके रथ को भक्तगण रस्सी से खींच रहे थे और रथ के आगे झाड़ू से रास्ते को साफ किया जा रहा था। भगवान की असीम कृपा प्राप्ति के लिए सभी श्रद्धालु अपने अपने घर से निकलकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर उनके रथ को रस्सी से खींच के आगे बढ़ाया। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की परंपरा वर्षों से है। भक्त बताते हैं कि भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से निकलकर रोड पर आते हैं और उनको अपनी कृपा प्रदान करते हैं। रथ यात्रा प्रारंभ से पूर्व भगवान जगन्नाथ जी की महाआरती की गई और उसके पश्चात उनको स्पेशल 108 भोग भी अर्पण किए गए। रथ यात्रा में मधुर ध्वनि के साथ सभी भक्त हरे कृष्ण मंत्र व जय जगन्नाथ का कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। रथ यात्रा श्यामा माई मंदिर से प्रारंभ हुई और मिर्जापुर, पूनम सिनेमा रोड, टावर चौक, महाराजी पुल के रास्ते शुभंकरपुर स्थित इस्कॉन मंदिर पर विराम लिया। इस अलौकिक अवसर पर शहर के विभिन्न वीआईपी भी उपस्थित हुए। यात्रा में आए सभी श्रद्धालु हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए, झूमते हुए बड़े ही आनंदित थे। यात्रा के बाद सभी भक्तों ने इस्कॉन मंदिर परिसर में श्री जगन्नाथ जी कथा रूपी रस अमृत का श्रवण किया और अंत में सभी भक्त भंडारा महाप्रसाद प्राप्त कर प्रफुल्लित हो उठे। इस्कॉन मंदिर दरभंगा के प्रबंधक लक्ष्मण कृपा दास ने बताया कि बीते 4 वर्ष से दरभंगा शहर में श्री श्री जगन्नाथ रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली जा रही है और हर वर्ष भक्तों की संख्या व उनका उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने इसका पूरा श्रेय इस्कॉन के संस्थापक जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी को दिया, जिनकी असीम कृपा से जगन्नाथ रथ यात्रा देश के कोने कोने में हर गांव, शहर और यहां तक कि विदेश में भी निकाली जा रही है। उन्होंने आए सभी भक्तों का स्वागत और अभिनंदन किया और उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया। भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, जो इस्कॉन दरभंगा की तरफ से है। हम लोग भगवान का संदेश, भगवान का प्रेम और भगवान का आशीर्वाद लेके सभी को देने के लिए अभी रोड पे आए हैं, जिससे सभी नगरवासियों को भगवान का कृपा मिल सके। कहाँ से निकाले और कहाँ तक जाएगी? मंदिर से स्टार्ट हुई है और इस्कॉन दरभंगा शुभंकरपुर महाराजीपुर ड्योढ़ी राधा कृष्ण बलदेव जी मंदिर जो इस्कॉन के अंदर है, वहाँ तक यात्रा जाएगी और यहाँ पे समापन होगा। कहाँ से भक्त लोग आए हुए? यहाँ पे लगभग दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से तो है ही, साथ में मधुबनी जिला से भी, समस्तीपुर से, सभी जगह से भक्त लोग आए हैं। कितनी संख्या होगी भक्तों? लगभग आप देख सकते हैं 2-3 हज़ार के आसपास सभी क्राउड है और आगे जाके और बढ़ने की संभावना। क्या मैसेज देता है ये? मैसेज ये दे रहे हैं जगन्नाथ जी की जगन्नाथ जी बहुत ज़्यादा कृपालु हैं। अगर आप अपने घर से नहीं निकलेंगे तो मैं आपको, जगन्नाथ जी की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं आपको रोड पे आके आपको आशीर्वाद दे के जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ आप मेरे पास आइए, मेरा कृपा प्राप्त कीजिए। जगन्नाथ जी बोल रहे हैं। नाम बताइए अपना। लक्ष्मण कृपा दास, मंदिर प्रबंधक। दरभंगा में जलापूर्ति को लेकर बुडको फेल। पटना उच्च न्यायालय में पार्षद नफीसुल हक रिंकू ने दायर की जनहित याचिका। निगरानी जांच की मांग। दरभंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना यानी 7 निश्चय में शुमार हर घर नल का जल दरभंगा में वर्षों बाद भी अधूरा है।
दरभंगा नगर निगम के अंतर्गत सभी वार्डों में हर घर तक नल का जल पहुंचाने की जिम्मेवारी सरकार की एजेंसी बुडको को सौंपी गई थी। लेकिन निगम की सशक्त स्थायी समिति से लेकर बोर्ड की बैठकों में लगातार बुडको की मनमानी का मामला उठता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वार्ड संख्या 04, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 18, 23, 25, 27, 28 और 30 जैसे वार्डों में आज तक पाइपलाइन का काम भी पूरा नहीं हो सका है। जिस सड़क को तोड़कर पाइप डाला गया उसे भी अभी तक बनाया नहीं गया, एवं जिससे भीषण गर्मी के बीच आम लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ा। दरभंगा नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति के सदस्य नफीसुल हक रिंकू लगातार इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाते रहे। नगर आयुक्त से लेकर जिलाधिकारी तक उन्होंने बुडको की लापरवाही की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो सोमवार को उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर बुडको के खिलाफ निगरानी जांच की मांग की है। उन्होंने कई बिंदुओं पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है, जिसके बाद रिंकू ने कोर्ट पर विश्वास जताते हुए कहा कि जनता को न्याय मिलेगा और जल्द ही हर घर तक नल का जल पहुंचेगा। साथ ही जिस प्रकार से बुडको ने सरकारी राशि का बंदरबाट किया है उसका उसे हिसाब देना पड़ेगा। कि लगातार दरभंगा नगर निगम से लेकर शहर के हर इलाके में पानी की जल आपूर्ति की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, हम लगातार बुडको के खिलाफ नगर निगम बोर्ड से भी और हम लोग लगातार जिलाधिकारी को भी महोदय को भी जो है लगातार निगरानी से जांच के लिए लगातार हम लोग कह रहे थे। निगरानी की जांच के लिए बोर्ड से पारित भी हुआ था, लेकिन लगातार कुछ न कुछ समस्याएँ आ रही थी, लेकिन आज तक उसका कोई निगरानी से जाँच नहीं हुआ है। तो आज हम हाई कोर्ट में यहाँ PIL दाखिल करने के लिए आए हैं। वकील साहब के नेतृत्व वकील साहब ने सारी चीज़ हम लोगों ने आज PIL दाखिल कर दिया है। बुडको जैसे एजेंसी जो शहर के लोग आज भी शहर के लोग को पानी की जो समस्याएं हुई, आज उसका सबसे बड़ा दोषी बुडको है, क्योंकि बुडको के द्वारा फर्स्ट फेज का जो काम हुआ, जिसमें वार्ड नंबर 4 है, 5 है, वार्ड नंबर 6 है, वार्ड नंबर 8, 9, 12, 13, 18, वार्ड नंबर 23, 25, 27, 28 और 30 वार्ड आज तक इन वार्डों में भी कार्य पूर्ण नहीं कर पाया है। इन्होंने जो रोड कटिंग किया वो रोड को आज तक इन्होंने बनाया नहीं, और बहुत सारे घरों में जो है जो कनेक्शन होना था वो कनेक्शन अभी तक नहीं हो पाया। बहुत जगह जो बड़ा वाला पाइप बिछना था वो पाइप नहीं बिछ पाया। लगातार हम लोग शहर की जनता जो है हम लगातार परेशान। तो हम लोगों ने बार उन लोगों के साथ हम लोगों ने कड़ी फटकार लगातार लगाते आ रहे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। इसलिए मजबूरन हमको जो है हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा। जनहित याचिका दायर करने के लिए जो है हमको जनहित याचिका दायर करने के लिए आज हम पटना सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा, क्योंकि बुडको एक सरकार की एजेंसी और सरकार की एजेंसी सरकार इसी से चलती है। हमको इसलिए लगता है इसलिए आज तक इस पर काम नहीं। आज हमने यहाँ पटना हाई कोर्ट में आए, उम्मीद है न्यायालय से कि जो इस तरह का जो एजेंसी जो शहर की जनता को पूरा पैसा लेने के बाद जनता को पानी अवेलेबल नहीं करा पाई है, पानी जनता को नहीं दे पाई है, इसके विरुद्ध हम लोग सरकार कोर्ट जो है इसका न्याय करेगा और इस एजेंसी पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। पूरे शहर की जनता आज पानी की जो समस्याएं हैं, लगातार नगर निगम अपने रिसोर्सेज से, महापौर अपने स्तर से जो है सभी वार्डों में जो है समरसेबुल वगैरह का काम हम लोगों ने किया। ये काम बुडको का था, बुडको ने करोड़ों रुपया बुडको को दिया गया, लेकिन आज तक बुडको ने दरभंगा शहर की जनता को पानी से जो है निजात नहीं दिलाई है। इसलिए हम लोग को मजबूरन आज हाई कोर्ट में न्यायालय का सहारा लेना पड़ा है। अब पूरी उम्मीद है न्यायालय से कि बुडको जैसे एजेंसियों पर जिस पर सरकार चलती है, सरकार की जो है गोद ली हुई एजेंसी है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब अच्छी से इस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई न्यायालय करेगा, पूरी उम्मीद है। धन्यवाद। उन्होंने नहीं किया तो नफीसुल हक रिंकू ने अप्रोच किया हमको, वार्ड काउंसलर और हाई कोर्ट कमेटी के मेंबर हैं। इन्होंने अप्रोच किया कि इसमें PIL दाखिल करना ज़रूरी है। तो PIL तो जनता की समस्या है, जनता की समस्या है, तो इसको जनता को वहाँ पे प्रॉपर सप्लाई मिल सके, प्रॉपर फैसिलिटी मिल सके, इसलिए हम लोग PIL कर रहे हैं जनता के रिलीफ। सभी घर में पानी पहुँच रहे हैं। न्यायालय तो हमेशा इंसाफ दिलाती ही है, इस केस में भी इंशाल्लाह दिलाएगी इंसाफ और जनता की समस्याओं का समाधान। इन्होंने ये अप्रोच किया तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने ये आए यहाँ पे और इन्होंने केस फाइल करने के लिए तगदौ किया, पूरी मेहनत की।
केंद्र सरकार द्वारा देश के एक समुदाय पर जबरन पारित वक्फ बिल 2025 के खिलाफ 29 जून को पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर मुन्ना खान अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के जत्थे के साथ पहुंचे थे। ज्ञात हो, पूर्व से घोषित इमारते शरिया के आमिर मौलाना फैसल बली रहमानी द्वारा वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ गांधी मैदान में पूरे बिहार के अमन पसंद लोगों के साथ साथ झारखंड, उड़ीसा एवं बंगाल के सेकुलर माइंडेड लोगों को एकजुट करने के लिए बुलाया गया था। उसी क्रम में दरभंगा से डॉक्टर मुन्ना खान ने अपने नेतृत्व में सैकड़ों अमन पसंद लोगों के साथ गांधी मैदान पहुंचकर आम लोगों के बाजू पर काली पट्टी बांधकर केंद्र द्वारा पारित हुए वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे बिहार से पहुंचे लोगों को पानी पिलाते भी नजर आए। डॉक्टर शून्य मुन्ना खान ने कहा, वक्फ संशोधन बिल हमारे शरीयत पर सीधा हमला है, जिसे कोई भी आम मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर वक्फ बिल लाना ही है तो पहले से टर्मिनल कोर्ट में चल रहे वक्फ प्रॉपर्टीज पर चल रहे केसों को जल्द क्लियर कराया जाए ताकि केंद्र सरकार के नियत का पता चले। हम इस काले कानून को मानने वाले नहीं है। केंद्र सरकार लगातार अक़लियत को परेशान करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है जो देश के विकास में बाधा पैदा कर रही है। हमें अपने मसलक शिया सुन्नी से ऊपर उठकर अपने खानकाहों को, अपने मदारिस को, अपने मस्जिदों को, अपने कब्रिस्तानों को बचाने के लिए एक होकर आगे आना होगा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है जहां फैसले को रिजर्व रख लिया गया है। जब तक इस काले कानून को पूरी तरह रद्द नहीं कर दिया जाता लड़ाई जारी रहेगी। दूसरी ओर अतिथि के रूप में मंच पर पहुंचे सांसद पप्पू यादव भी वक्फ बिल के खिलाफ केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है तब से पूरे विश्व में देश का ग्राफ निचले स्तर पर जा रहा है। हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई इस देश में एक समान है। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ प्यार और मोहब्बत से देश चलेगा, न कि जबरदस्ती कोई काला कानून लाकर चलाया जाएगा। मैं सदन में भी इस बिल के खिलाफ वोट किया है और सड़क पर भी इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मेरे जिस्म के खून का एक एक कतरा जाति धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत का सेवा करता हूं और करता रहूंगा। सांसद पप्पू यादव ने पूरे बिहार से आए लोगों के लिए कई जगह पर नाश्ता और खाने का इंतजाम किया था।
गांधी मैदान में आए तमाम लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत मुतमन्नी हुई है देख करके गया पीर आई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये वक्त के खिलाफ, ये अपने मदारिस को बचाने के खिलाफ, ये अपने मसाजिद की ज़मीनों को बचाने के लिए, ये अपने कब्रिस्तान को बचाने के लिए, अपने खानकाहों को बचाने के लिए, अपने आबा व अजदाद के दिए हुए अतिया को जिससे कौम की बड़ा मजबूत होती, उस ज़मीन को बचाने के लिए, अपनी शरीयत को बचाने के लिए यहाँ आए हैं। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देख लीजिए, ये इससे साफ नजर आ रहा है कि बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये वक्त के खिलाफ, वक्त के खिलाफ आवाज उठ चुकी है। लोग अब चुप बैठने वाले नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ उसके बाद लगातार देखिएगा। अगर ये जिस फैसला को अभी रिजर्व रख लिया है, बता दूं कि लोकतंत्र के अंदर में लोकतंत्र के अंदर में भीड़ सबसे ज्यादा मायने रखती है। लोकतंत्र में अगर भीड़ नहीं है तो लोकतंत्र जिंदा नहीं है। ये साबित कर दिया गया सरिया ने कि अभी कौम भी जिंदा है, कौम के लोग भी जिंदा है। जितने लोग गांधी मैदान में आए मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पूर्वी चंपारण में अभिषेक यादव की हत्या पर भड़के सांसद पप्पू यादव, कहा अपराधियों और नेताओं की साठगांठ ने बिगाड़ा माहौल। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आज पूर्वी चंपारण के रानीपट्टी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने विनोद राय जी के पुत्र अभिषेक कुमार की हत्या बदमाशों के द्वारा बीते दिन कर दी गई थी। आज पूर्णिया के सांसद श्री पप्पू यादव जी ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। अभिषेक की हत्या अपराधियों ने तेजाब देकर की थी, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। सांसद ने इस निर्मम हत्या को मानवता और कानून व्यवस्था पर गहरा धब्बा बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं बल्कि पूरे समाज और प्रशासन पर सवालिया निशान है। पप्पू यादव ने तुरंत वरीय प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर 3 महीने में स्पीडी ट्रायल की मांग की ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके और परिवार को न्याय मिल सके। सांसद ने चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर समेत बिहार के कई इलाकों में अपराध और माफिया के बढ़ते नेटवर्क पर चिंता जताते हुए कहा कि पहले नेता अपराधियों को पालते थे, अब अपराधी नेताओं को पाल रहे हैं। हर पार्टी अपराधियों को टिकट देकर उन्हें संरक्षण दे रही है, जिससे आम जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। उन्होंने कहा कि अगर अपराधी माफिया नेताओं के गठजोड़ को खत्म नहीं किया गया तो समाज बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि अभिषेक को न्याय दिलाकर ही रहेंगे और इस मामले की एसआईटी जांच की भी मांग की। पप्पू यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज अपराधियों का मनोबल चरम पर है। उन्होंने कहा कि पहले नेता अपराधियों को पालते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अपराधी ही नेताओं को पाल रहे हैं। सरकार और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। अगर अपराधियों, माफियाओं और नेताओं की मिलीभगत को खत्म नहीं किया गया तो बिहार में आम लोगों की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि इस गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना और दोषियों को सजा दिलाना उनकी प्राथमिकता है। पप्पू यादव ने घोषणा की कि वे इस मामले को महामहिम राज्यपाल के समक्ष भी रखेंगे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का इकबाल खत्म हो चुका है, जिसे बहाल करना जरूरी है। करवाया गया, उसमें भी कुशवाहा जी में आए, वहाँ भी पैरवी मोहम्मद कुर्बान। कई बड़ी बड़ी घटनाओं में जमीन माफियाओं के द्वारा, जिसमें पूर्व मंत्री, विधायक सब इन्वॉल्व है और समाज में कोई मतलब नहीं बचता। समाज भी गलत लोगों के साथ खड़ी हो जाती, जाति के आधार पर। अब अपराधी और माफियाओं के साथ आप खड़े हो जाइए और इकबाल भी खत्म हो गया कानून का। पता नहीं क्यों इकबाल खत्म हो गया। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रही नहीं, सरकार कोई और चला रहा है और सभी पार्टी अपराधी माफियाओं को टिकट भी देती है, उन लोगों से पैसे लेके पार्टी भी चलाती है, किचन रूम भी उन लोगों से चलती है। कोई एक पार्टी की बात नहीं है, लगभग पार्टियां। अब आप हमको बताइए, जिस बच्चे की मौत हुई है उसकी पत्नी पागल, उसकी दादी पागल, उसकी माँ महापागल, उसके पिता पागल। अब एक साथ कितनी हत्या हुई, कितने दोस्त की उम्मीद थे वो, और हत्या भी रेर एंड रेर, इतने ज्यादा तरफा के मारना। सो कौन सा गुना हो गया था कि तेजाब छींट के पहले उसको पीटा गया, मारा गया, तब तेजाब छीटा गया। सो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था भाई उस बच्चे ने?
क्या बीता होगा उस बच्चे पे। और राजेपुर और इस इलाके में इतना लोकप्रिय था वो लड़का। भाई हम तो एसपी से, डीआईजी से, सबसे, हम गवर्नर साहब से भी मिलेंगे। इसी बीच हमारी गवर्नर साहब से भी मुलाकात होनी है। आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। मैं इस घटना को गवर्नर साहब से कोशिश करूंगा इसकी एसआईटी जांच, और जो एमपी या जो नेता इस केस में अपने दलाल और अपने शराब माफिया को बचाना चाहते हैं वो नहीं होगा। उनकी जितनी ताकत है वो लगा ले। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारी के क्रम में मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के उपरांत तैयार किए गए मतदान केंद्रों की प्रारूप सूची पर विचार विमर्श हेतु श्री कौशल कुमार जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा के अध्यक्षता में बैठक हुई। तारांकन दरभंगा 27 जून 2025 दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार एवं बेनीपुर के माननीय विधायक श्री विनय कुमार चौधरी व अन्य राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष, सचिव तथा पदाधिकारी की उपस्थिति में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारी के क्रम में 1200 निर्वाचक मानक के आधार पर नए मतदान केंद्र भवन के तहत मतदान केंद्र के युक्तिकरण के उपरांत तैयार किए गए मतदान केंद्र के प्रारूप सूची पर विचार विमर्श हेतु बैठक आयोजित हुई। तारांकन DEO श्री कुमार ने सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के उपरांत तैयार किए गए मतदान केंद्रों की प्रारूप सूची हेतु बैठक आयोजित की गई है। तारांकन बैठक में 78 कुशेश्वर स्थान जा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 268 मतदान केंद्र है। उन्होंने कहा कि 70 मतदान केंद्रों पर 1200 से अधिक निर्वाचक है, जिसमें से 38 मतदान केंद्रों जहां 1200 से अधिक मतदाता है को उसी मतदान केंद्रों के आसपास वाले मतदान केंद्रों में समायोजन किया गया है और 32 मतदान केंद्रों को उसी स्थल सेम लोकेशन पर ही नए भवन में बनाया गया। उन्होंने कहा कि अब 78 कुशेश्वर स्थान जा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में युक्तिकरण के उपरांत 300 मतदान केंद्र प्रस्तावित है। तारांकन 79 घोड़ाबोराम विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता बिरौल द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 261 मतदान केंद्र है। उन्होंने कहा कि 64 मतदान केंद्रों पर 1200 से अधिक निर्वाचक है, जिसमें से 25 मतदान केंद्रों जहां 1200 से अधिक मतदाता है को उसी मतदान केंद्रों के आसपास वाले मतदान केंद्रों में समायोजन किया गया है और 38 मतदान केंद्रों को उसी स्थल सेम लोकेशन पर ही नए भवन में बनाया गया तथा 01 मतदान केंद्र जर्जर होने की स्थिति में मूल मतदान केंद्र के समीप ही शिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि अब 79 घोड़ाबोराम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में युक्तिकरण के उपरांत 300 मतदान केंद्र प्रस्तावित है। तारांकन 80 बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 300 मतदान केंद्र है। उन्होंने कहा कि 79 मतदान केंद्रों पर 1200 से अधिक निर्वाचक है, जिसमें से 23 मतदान केंद्रों जहां 1200 से अधिक मतदाता है को उसी मतदान केंद्रों के आसपास वाले मतदान केंद्रों में समायोजन किया गया है और 54 मतदान केंद्रों को उसी स्थल सेम लोकेशन पर ही नए भवन में बनाया गया तथा 02 मतदान केंद्र को मूल मतदान केंद्र के समीप ही नए भवन में शिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि अब 80 बेनीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में युक्तिकरण के उपरांत 356 मतदान केंद्र प्रस्तावित है। तारांकन 81 अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता बेनीपुर द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 286 मतदान केंद्र है। उन्होंने कहा कि 71 मतदान केंद्रों पर 1200 से अधिक मतदाता है, जिसमें से 29 मतदान केंद्रों जहां 1200 से अधिक मतदाता है को उसी मतदान केंद्रों के आसपास वाले मतदान केंद्रों में समायोजन किया गया है और 42 मतदान केंद्रों को उसी स्थल सेम लोकेशन पर ही नए भवन में बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार अब 81 अलीनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में युक्तिकरण के उपरांत 328 मतदान केंद्र प्रस्तावित है। तारांकन 82 दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 313 मतदान केंद्र है।
उन्होंने कहा कि 61 मतदान केंद्रों पर 1200 से अधिक मतदाता है, जिसमें से 27 मतदान केंद्रों जहां 1200 से अधिक मतदाता है को उसी मतदान केंद्रों के आसपास वाले मतदान केंद्रों में समायोजन किया गया है और 30 मतदान केंद्रों को उसी स्थल सेम लोकेशन पर ही नए भवन में बनाया गया है तथा 04 मतदान केंद्र को मूल मतदान केंद्र के समीप ही नए भवन में शिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार अब 82 दरभंगा ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में युक्तिकरण के उपरांत 347 मतदान केंद्र प्रस्तावित है। तारांकन 83 दरभंगा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह नगर आयुक्त दरभंगा द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 316 मतदान केंद्र है। उन्होंने कहा कि 84 मतदान केंद्रों पर 1200 से अधिक मतदाता है, जिसमें से 43 मतदान केंद्रों जहां 1200 से अधिक मतदाता है को उसी मतदान केंद्रों के आसपास वाले मतदान केंद्रों में समायोजन किया गया है और 38 मतदान केंद्रों को उसी स्थल सेम लोकेशन पर ही नए भवन में बनाया गया है तथा 03 मतदान केंद्र को मूल मतदान केंद्र के समीप ही नए भवन में शिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि 83 दरभंगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में युक्तिकरण के उपरांत 357 मतदान केंद्र प्रस्तावित है। तारांकन 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता राजस्व दरभंगा द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 254 मतदान केंद्र है। उन्होंने कहा कि 52 मतदान केंद्रों पर 1200 से अधिक मतदाता है, जिसमें से 18 मतदान केंद्रों जहां 1200 से अधिक मतदाता है को उसी मतदान केंद्रों के आसपास वाले मतदान केंद्रों में समायोजन किया गया है और 32 मतदान केंद्रों को उसी स्थल पर नए भवन में बनाया गया है तथा 01 मतदान केंद्र को मूल मतदान केंद्र के समीप ही नए भवन में शिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार अब 84 हायाघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में युक्तिकरण के उपरांत 287 मतदान केंद्र प्रस्तावित है। तारांकन 85 बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता विभागीय जांच दरभंगा द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 312 मतदान केंद्र है। उन्होंने कहा कि 87 मतदान केंद्रों पर 1200 से अधिक मतदाता है, जिसमें से 31 मतदान केंद्रों जहां 1200 से अधिक मतदाता है को उसी मतदान केंद्रों के आसपास वाले मतदान केंद्रों में समायोजन किया गया है और 50 मतदान केंद्रों को उसी स्थल सेम लोकेशन पर ही नए भवन में बनाया गया है तथा 06 मतदान केंद्र को मूल मतदान केंद्र के समीप ही नए भवन में शिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार अब 85 बहादुरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में युक्तिकरण के उपरांत 368 मतदान केंद्र प्रस्तावित है। तारांकन 86 केवटी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर दरभंगा द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 305 मतदान केंद्र है। उन्होंने कहा कि 72 मतदान केंद्रों पर 1200 से अधिक मतदाता है, जिसमें से 25 मतदान केंद्रों जहां 1200 से अधिक मतदाता है को उसी मतदान केंद्रों के आसपास वाले मतदान केंद्रों में समायोजन किया गया है और 46 मतदान केंद्रों को उसी स्थल सेम लोकेशन पर ही नए भवन में बनाया गया है तथा 01 मतदान केंद्र को मूल मतदान केंद्र से 150 मीटर के आगे नए भवन में शिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार अब 86 केवटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में युक्तिकरण के उपरांत 352 मतदान केंद्र प्रस्तावित है। तारांकन 87 जाले विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त दरभंगा द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 329 मतदान केंद्र है। उन्होंने कहा कि 65 मतदान केंद्रों पर 1200 से अधिक मतदाता है, जिसमें से 26 मतदान केंद्रों जहां 1200 से अधिक मतदाता है को उसी मतदान केंद्रों के आसपास वाले मतदान केंद्रों में समायोजन किया गया है और 39 मतदान केंद्रों को उसी स्थल सेम लोकेशन पर ही नए भवन में बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 87 जाले ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में युक्तिकरण के उपरांत 368 मतदान केंद्र प्रस्तावित है। तारांकन जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बैठक को संबोधित करते हुए दरभंगा जिला के सभी 10-10 विधानसभा अंतर्गत वर्तमान में 2944 मतदान केंद्र है, जिसमें 705 मतदान केंद्रों पर 1200 से अधिक मतदाता है। मतदान केंद्र युक्तिकरण के दौरान 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदान केंद्रों में से 286 मतदान केंद्रों को उसी मतदान केंद्र के आसपास वाले मतदान केंद्रों में समायोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि 401 मतदान केंद्रों को उसी स्थल पर ही नए भवन में शिफ्ट किया गया है तथा 18 मतदान केंद्रों को मूल मतदान से 100-150 मीटर के आसपास नए भवन में बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में मतदान केंद्रों का युक्तिकरण के उपरांत 3363 मतदान केंद्र प्रस्तावित है। तारांकन उन्होंने उपस्थित माननीय एवं राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि अगर किन्हीं को इस पर किसी प्रकार का आपत्ति है, वे अपना लिखित आवेदन 2 जुलाई तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
तारांकन उप बैठक में बेनीपुर के माननीय विधायक श्री विनय कुमार चौधरी, सुरेश कुमार उप निर्वाचन अधिकारी, राजनीतिक दलों की ओर से राजू तिवारी, श्रवण कुमार मिश्र, मुकुद चौधरी, राहुल कुमार कर्ण, बसंत कुमार झा, गोपाल ठाकुर, सत्यनारायण पासवान, उदय शंकर यादव, गगन कुमार झा, सुनील कुमार मंडल, ईश्वर मंडल, कन्हैया प्रसाद, देवेंद्र कुमार झा व अन्य उपस्थित थे। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार हेतु आयुक्त ने की बैठक। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा श्री कौशल किशोर आयुक्त सह अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की अध्यक्षता में सभागार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार श्री राजेश कुमार ने 03 मामले आपत्ति से संबंधित, 113 आपत्ति रहित आवेदन, 04 वापस लेने एवं 01 नवीकरण हेतु मामलों पर आयुक्त महोदय को अवगत कराया। बैठक में आयुक्त महोदय ने वाहन स्वामी को दाखिल प्रस्तावित समय सारणी विहित प्रपत्र के अनुसार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, साथ ही अगले बैठक में रखने हेतु निर्देशित किया गया। आयुक्त महोदय ने संबंधित वाहन स्वामी को लंबित टैक्स एवं चालान की बकाया राशि को जमा करने का निर्देश दिया। बैठक में स्टेज कैरेज बस के परमिट हेतु प्राप्त आवेदन एवं प्रस्तावित समय सारणी के प्रकाशन के उपरांत निर्धारित समयावधि में जिन आवेदनों पर आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, वैसे आपत्ति रहित 113 मामलों पर स्वीकृति दी गई। तारांकन साथ ही 4 मामलों पर आवेदन वापस लेने एवं 1 मामलों पर नवीकरण हेतु स्वीकृति दी गई। बैठक में सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार श्री राजेश कुमार, अपर समाहर्ता राजस्व श्री मनोज कुमार आदि पदाधिकारी